डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने दक्ष कोचिंग दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको एसएस से जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन लगवा रहा हूं। पिछली 2 क्लासों में आपने शुद्धवर्तनी की वीडियो देखी होगी और स्टूडेंट, आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए विलोम शब्द लेकर आए हैं। मैं आपको विलोम 130 प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम एसएससी जीडी से रिलेटेड या एसएससी से या एपीएस या आरओ या एआरओ से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उस टाइम यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट देखने को आपको जरूर मिलेगा उस टाइम। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें उस टाइम, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम अपने विलोम शब्द पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएं। जितने भी प्रश्न हैं वो स्टूडेंट मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। वो स्टूडेंट ये आप भी जानते हैं। एक बार मेरे साथ मेहनत कर लीजिए और सिलेक्शन अपना पा लीजिए, बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत करते जाइए, ठीक है। फल की चिंता ना करिए, आपको फल जरूर मिलेगा उस टाइम, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बर्तनी से संबंधित प्रोवाइड कराई। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उड़ान सीरीज की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस बैच का नाम हमारा उड़ान सीरीज है, जो दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपको कराया जा रहा है उड़ान सीरीज के नाम से। तो और स्टूडेंट वहाँ पर आप जाएँ और उसे देख सकते हैं, ठीक है। बस कहना इतना चाहूँगा कि आप A to Z पढ़ें, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बाकी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बस बने रहें मेरे साथ, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न क्या है विलोम का, तो आप इससे अच्छे जानते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है निर्जीव का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, और इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही सही आंसर होने वाला है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा सजीव है, सहजीव है, अजीब है, सगुण है। तो निर्जीव का विलोम पूछा है क्वेश्चन। तो वेरी गुड क्वेश्चन, जिसने कमेंट किया बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहे, सजीव हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है, इसमें सजीव का तो विलोम विलोम दिया ही है, निर्जीव का सजीव। बाकी शेष के भी दिए हैं, जैसे अजीब है तो अजीब का होता अनोखा, और सगुण है सगुण का होता निर्गुण। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे उस टाइम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि श्रव्य का विलोम क्या होता है। तो अदृश्य होता है, कटु या दृश्य या अलौकिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि श्रव्य का विलोम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा कटु। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा कटु। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में दिए गए हैं। जैसे आप जानते हैं कि श्रव्य का विलोम तो आपका दृश्य हो जाएगा, कि श्रव्य का विलोम शब्द जो होगा दृश्य होगा। ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन जो हमारा आंसर गलत हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है श्रव्य, तो इसका सही आंसर होगा कटु। ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन, मैंने वी बताया आपको, सॉरी। तो इसका सी सही है, ध्यान देना ऑप्शन। तो श्रव्य का जो विलोम है सी है, कटु नहीं है ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब इन्होंने कहा है कि दिए गए श्रव्य का विलोम जो दृश्य हो गया, तो शेष के विलोम क्या है। तो अदृश्य का दृश्य होता है, कटु का मधुर होता है, अलौकिक का लौकिक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नीचे जो विलोम दिए गए हैं उनके विलोम बताए हैं स्टूडेंट, जो बच गए थे, ठीक है। और जिसका पूछा उसका आंसर तो बता रहा हूँ, बाकी जो रह गए थे ऑप्शन में तो उनके विलोम भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखें, जो एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो ये 30/11/2021 में आया हुआ है स्टूडेंट, जरूर पढ़ लेना, मेरे कहने से एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताना है। तो बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताएं। अल्पसंख्यक, अल्पज्ञ, उशिम या अल्प। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक होगा। तो ये तो इसका विलोम हो गया स्टूडेंट, जो बचे हैं उनके विलोम भी देख लेंगे एक बार।
तो देखिए जो बचे हैं उनके विलोम आपके सामने हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुसंख्यक आपका हो गया है अल्पसंख्यक का, तो इसके बाद अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ क्या होता है तो आप लोग जानते हैं बहुज्ञ होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। असीम का होता है सीमित, तो ये हो जाएगा। और अल्प का होता है अति, तो ये हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आज गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रचुर का विलोम चुनना है। प्रचलित है, अप्रचलित है, अप्रचुर है या प्राचारित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्रचुर का सही विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बाकी जो बचे हैं उनके एक बार और देख लेंगे। तो प्रचलित का अप्रचलित होता है और प्रचारित का अप्रचारित होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो दोनों जो बचे हैं उनके विलोम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना दोनों को, ठीक है, कि कौन कौन से क्या है कि प्रचलित का अप्रचलित और प्रचारित का अप्रचारित। स्टूडेंट पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है प्रवेश का बताना है। निकाश है, द्वार है, प्रवृत्ति है, प्रवर है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्रवेश का जो हो जाएगा वो निकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ए, ऑप्शन हो जाएगा निकाश। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो बचे हैं उनको हम देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो बचे थे प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति हो जाएगा और प्रवर का अवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो ये हमारे जो बचे थे वो आपके सामने है। नेक्स्ट है शोक का बताना है। शोषित है, अशोषित है, विषाद है या हर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे शोक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शोक का जो होता है वो हर्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन जल्दी कमेंट कर दे करें, ऐसे ही वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखेंगे जो बचे हैं उनके और देख लेंगे। तो आप सभी लोग जान गए शोक का तो हर्ष हो गया है। जो बचे हैं शोषित का अशोषित होता है, आशोभित का शोभित होता है, ध्यान रखना विषाद का हर्ष या प्रसाद होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे ऑप्शन, क्योंकि अब हो सकता है कि जो ऑप्शन में पहले पूछा है उनके ना पूछ के ये पूछ लें कि अशोभित का बताना कौन सा हो जाएगा, तो शोभित होगा, और शोभित का अशोभित होगा, और विषाद का हर्ष या प्रसाद होगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि संयमी का सही विलोम क्या होगा, भ्रष्टाचारी, विकृत, दुष्चरित्र या व्यभिचारी। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संयमी का विलोम क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं व्यभिचारी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। संयमी कई बार एग्जाम पूछा गया है और ये 29/11/2021 वाली शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो बचे हैं उनका और देख लेंगे। तो संयमी का तो आपको पता चल गया व्यभिचारी हो गया, और भ्रष्टाचार का हो जाएगा सदाचार, और विकृत का होता है अविकृत, और दुष्चरित का होता है सच्चरित। तो ऑस्टैंड इन पे भी ध्यान देना, एक बार जरूर ध्यान देना ऑस्टैंड, ठीक है, क्योंकि संयमी का व्यभिचारी हो गया, और भ्रष्टाचार का सदाचार हो जाएगा, विकृत का अविकृत, और दुष्चरित का सच्चरित हो जाएगा। ध्यान रखना ऑस्टैंड, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। लघु, लघु का महान होता है, सौम्य, दाता या गुरु। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। लघु का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप जो लोग जानते हैं तो कमेंट करेंगे कि लघु का विलोम क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं लघु का होता है गुरु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा, लघु का गुरु। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, और बाकी जो बच्चे हैं उन्हें और देख लेंगे एक बार। तो जैसे आपके सामने है कि लघु का गुरु हो गया है, जो शेष है महान का शूद्र होता है, सौम्य का उग्र होता है, दाता का याचक, भिखारी और ग्रहिता होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ठीक है, कि महान का क्षुद्र, सौम्य का उग्र, और दाता का याचक और भिखारी और ग्रहित होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 था उसका सही आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है परोष। परोष का विलोम क्या होता है, आकर्षक होता है, कठोर या कोमल या कर्षक, कर्कश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो परोष का जो विलोम होता है वो क्या होता है, आकर्षक, कठोर, कोमल या आकर्षक। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा कोमल। तो परोष का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कोमल लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर कोमल होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है, देखो इसमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं तो ध्यान रखना। जैसा आपको बताया गया है, तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आकर्षक का अनाकर्षक,
कठोर का कोमल और कर्कश का मधुर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और स्टैंड, ठीक है। विलोम पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे और स्टैंड और देखेंगे अगले प्रश्न क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि निम्न के विकल्पों में से आपको कल्पित का बताना है कि कल्पित का सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो आपको इसका बताना है कि कल्पित का सही विलोम क्या होगा। तो अब बताएंगे यथार्थ होता है, अयथार्थ या वास्तविक या अकल्पित। तो बताएंगे कल्पित का विलोम। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। तो एक बार जल्दी कमेंट कर दें कि कल्पित का यथार्थ होता है, अयथार्थ होता है, वास्तविक या अकल्पित। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो कल्पित का जो सही आंसर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो होने वाला है वो बी हो जाएगा, यथार्थ। अयथार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट कल्पित का। तो ध्यान रखना कि कल्पित का विलोम शब्द यथार्थ, वास्तविकता, अकल्पित होता है। तो ध्यान रखना है विलोम नहीं पूछा है ऑप्शन ने। क्या नहीं पूछा है? विलोम नहीं है ऑप्शन। मैंने सॉरी मैं जल्दी जल्दी में विलोम पढ़ लिया है। इनने पूछा था विलोम नहीं है, तो मैं भी तो सोच रहा था कि यार ये अयथार्थ कैसा हो गया। सोच तो रहा था उस टाइम मगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया। तो विकल्पों में से ये पूछा है कि कौन सा विलोम नहीं है। तो कल्पित का यथार्थ होता है, वास्तविक या अकल्पित होता है, बट हमारा अयथार्थ नहीं होता है, ये पूछा था, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट ये तीनों होते हैं, बाकी अयथार्थ नहीं होता, इसमें नहीं पूछा था, सॉरी ये गलती हो चुकी है मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपने ये पढ़ा था कर्कश, मट मट कटु है, मधुर है, मधुप है, कड़वा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। विलोम शब्द का चयन करना है कर्कश का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे कर्कश। तो कर्कश का जो आप सभी लोग जानते हैं एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखेंगे और जो बच्चे हैं उनका आंसर देख लेंगे। कट्टू का मधुर और कड़वा का मीठा और मधुर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करना है। वह का डर, आदि अंत, ना कहने योग्य, अखत, शरीर, देह। तो विलोम शब्द का सही का चयन करना है, कौन सा सही है। तो बताएंगे कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो वह और डर तो सेम होते हैं, ना कहने योग्य का एकत्रित होता है, शरीर और देह सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदि और अंत, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सेम है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ चुके हैं, सौम्य। तो सौम्य का स्तुत्य है, उग्र है, निग है या सेवित है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। सौम्य, स्तुत्य, उग्र या निघ या सेवित। तो इसका विलोम चुनना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट हैं इस प्रश्न का आंसर सभी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा उग्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया सौम्य का उग्र होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जाति, विजाति, विरादरी, वेजान या जाना जाना पहचाना। तो जाति क्वेश्चन नंबर 14 पर आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। ऑप्शन अगर आपको नंबर लेना है तो मेरे साथ जरूर जुड़ा करें शाम 8 बजे। मैं आपकी रोज़ एक क्लास जरूर देता हूँ आपको 1 घंटे की। तो ऑप्शन 1 घंटे में कुछ नहीं होता है, आप लोग पढ़ लिया करें ऑप्शन प्लीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजाति। क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है तो विजाति का विजाति हो जाए, वेजान का जानदार होता है, ये ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्रोध, हिंसा, दया, क्षमा या गुस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रोध का बताना है कि क्रोध का कौन सा विलोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ चुके हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर दें और अच्छी बात होगी क्वेश्चन कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही होगा आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा क्षमा। तो क्रोध का जो होता है वो क्षमा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान रखना ऑप्शन। तो क्रोध का क्षमा हो जाएगा। तो थोड़े जो बाकी बचे हैं उनके और देख लेंगे। तो क्रोध का क्षमा हो गया, हिंसा का अहिंसा, दया का निर्दयता और गुस्से का प्यार। तो ध्यान रखना ऑप्शन, ये सभी हमारे यहाँ पे विलोम है, ठीक है। तो अगर कोई गुस्सा करे तो उससे कहता अपोजिट कर दे इसको, जरूर जल्दी करना है अपोजिट, तो वो प्यार करना शुरू कर देगा ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्रोध करता तो क्षमा करेगा, और हिंसा करता तो अहिंसा करेगा, और दया करता तो निर्दयता करेगा, ठीक है। और गुस्सा करता तो वो तो तुम्हें पता ही है उसका विपरीत क्या होता है, तो वो बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा था उसका आंसर सी हो चुका है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है
तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का विलोम चुनना है। तो उष्ण का गर्म होता है और या शीतोष्ण होता है या ग्रीष्म होता है या शीतोष्ण शीतल होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उष्ण का बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा शीतल। तो उष्ण का जो सही विलोम हो जाएगा शीतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है उस टाइम। तो ध्यान रखना है। जैसे उष्ण का शीतल है, गर्म का ठंडा है, तो ध्यान रखना उस टाइम। अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो ग्राह्य, आग्राह्य, सुग्राह्य, अपग्राह्य या विग्राह्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा आग्राह्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ग्राह्य का आग्राह्य हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है, अग्राह्य का अग्राह्य हो जाएगा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। लिप्त का बताना है। अलिप्त है, विलिप्त है, निलिप्त है, विलुप्त है। तो एक बताएंगे लिप्त का सही विलोम क्या होगा। क्वेश्चन इसका आंसर तो कमेंट कर दो। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। बाकी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। कीर्ति, अपकीर्ति, कुकीर्ति, सुकीर्ति या अकीर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा कीर्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। गमन का बताना है। आगमन है, आगाहन, आना है, प्रस्थान है, जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस सेट चल रहा है उस टाइम, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको इजी लग रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, आंसर बताएं प्रत्येक प्रश्न का जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको एसएससी जीडी की नौकरी चाहिए या एपीएस या आरओ या उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी चाहिए, तो यही प्रश्न लौट फिर कर रिपीट होते हैं एग्जाम में। ध्यान रखना। और इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस सेट जरूर लगाएं। तो आपको मैं प्रीवियस सेट लगवा रहा हूँ, उस टाइम पढ़ लीजिए। तो गमन का बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, जिन्होंने कमेंट किया बहुत बढ़िया, शुक्रिया क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे कुछ विलोम दिए गए हैं, उनको वर्ड याद रखने हैं। गमन का आगमन हो गया, आना का जाना, क्रोध का क्षमा और अवर का प्रवर। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। करुण का बताना है। निष्ठुर है, दयालु है, मधुर है या नर्म है। तो करुण का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ चुके हैं कि करुण का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन ये भी देखते रहे कि कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग कि करुण का विलोम क्या होता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं करुण का होता है निष्ठुर। क्या होता है, निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। करुण का निष्ठुर हो गया, मधुर का कर्कश है, दयालु का क्रूर है और नर्म का धृष्ट है। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना, नर्म का ये कई बार पूछा गया है, नर्म का धृष्ट। और इसका तो आपको पता ही है कि दयालु का क्रूर होता है और मधुर का कर्कश होता है और करुण का निष्ठुर होता है। ठीक है, तो ये बाकी जो हमारा सबसे अच्छा है नर्म है, धृष्ट। बाकी तो आप पकड़ लोगे, नर्म का नहीं पकड़ जाता क्वेश्चन जल्दी से। तो नर्म का धृष्ट होता है ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना, नर्म का धृष्ट। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आगे जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ चुके हैं। आदर का बताना है। तो आदर का विलोम क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर देंगे। तो आदर का अपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट, आदर का निरादर भी होता है, अपमान का सम्मान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा क्वेश्चन, आदर का निरादर। 22वें प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, 22वें प्रश्न का बी आंसर है। सॉरी मैंने 18 देख लिया था। तो इसका निरादर हो जाएगा क्वेश्चन, जिन्होंने निरादर बताया था वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिक्त का बताना है। रिक्त का क्या हो जाएगा, अपूर्ण, पूर्ण, अधूरा या अतिरिक्त। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो रिक्त का जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है क्वेश्चन। ध्यान रखना। संकीर्ण का बताना है। उत्तीर्ण है, प्रकीर्ण है, संकुचित है, विस्तीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। संकीर्ण का विलोम बताना है क्वेश्चन। ठीक है बताइए जल्दी। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो संकीर्ण का जो होता है वो विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन कि क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
बाकी आपके सामने है संकीर्ण का विस्तीर्ण, उत्कीर्ण का अनुत्तीर्ण और संकुचित का विस्तृत। ध्यान रखना स्टैंड, अच्छे प्रश्न है। कृतज्ञ, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। विकृत, अनिकृत, आकृत या अपकृत। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होने वाला है, अकृत हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना है। बाकी किसी के विलोम नहीं होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस कृत्य का अकृत होता है, बाकी के विलोम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर के, वेरी गुड क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा स्वीकृत। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन्होंने बच्चे ने कमेंट किया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये थोड़े से विलोम दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लीजिए। जैसे लाघव का गौरव है और दृश्य का दृश्य है, स्वीकृत प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे कि सामान्य का बताना है, सामान्य का विलोम क्या होता है, अपशिष्ट, विशिष्ट या वैशिष्ट या अभद्र। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा विशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 27 का। ध्यान रखना स्टूडेंट, बाकी जो बचे हैं उन्हें एक बार पढ़ लेंगे। तो अपशिष्ट का अपशेष होता है, अभद्र का भद्र होता है, विशिष्ट का साधारण या सामान्य होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, अपशिष्ट, अपशेष, अभद्र का भद्र और विशिष्ट का साधारण या सामान्य, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे। जटिल का विलोम बताना है क्वेश्चन, जटिल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, संयुक्त है, कठिन है, सरल है, पेचीदा। तो जटिल का बताना है, जटिल का विलोम क्या होता है, तो एक बार कमेंट करेंगे जटिल का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सरल हो जाएगा, जटिल का सरल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। तो जैसे संयुक्त का पृथक होता है, कठिन का सरल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। अधिकांश का विलोम बताना है। तो जीवांश होता है, अल्पांश होता है या कमत्तर होता है या बहुतायत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अधिकांश का क्या होता है सही विलोम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा अधिकांश का अल्पांश हो जाएगा, ठीक है, अल्पांश, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। कुछ विलोम आपको दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेंगे। जीवांश का मृतांश होता है, अल्पांश का अधिकांश होता है, कमतर का अधिकतर होता है और बहुतायत का कमी होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, तो ये विलोम आपके लिए वेरी मोस्ट है, इन्हें भी पढ़ के जाए, ठीक है। जीवांश का मृतांश, अल्पांश का अधिकांश और कमतर का अधिकतर और यातायात का कमी, ये वेरी मोस्ट विलोम है स्टूडेंट, इन्हें भी पढ़ के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वेरी मोस्ट करुण का विलोम पूछा है। कुरूप है, वीर है, कृतघ्न है, निष्ठुर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो सकता है एक बार कमेंट कर दें। तो करुण का आप सभी लोग जानते हैं, करुण का विलोम क्या होता है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। करुण का होता है निष्ठुर। क्या होता है क्वेश्चन, करुण का निष्ठुर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। देखिए करुण का निष्ठुर होता है, सभी बताया है। और बाकी के क्या होते हैं, कुरूप का ही होता है, सुंदर एक स्वरूप होता है, वीर का कायर होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, निष्ठुर का करुण होता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। विफल का विलोम बताना है। आफल, प्रफुल्लन, निष्फल या सफल। तो विफल का विलोम बताना है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या जाएगा, तो विफल का जो होता है सफल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, विफल का सफल। ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। देखो महत्वपूर्ण विलोम दिए गए हैं, उन्हें पढ़ लीजिए। तो असफल का सफल हो गया, प्रफुल्लन का मल्यान होता है, ठीक है।
तो प्रफुल्लन का मल्यान होता है ऑप्शन, इसे वेरी मोस्ट समझेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रफुल्लन। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न दिए गए क्वेश्चन इसमें। जो प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी जीडी का बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, मेरी नज़रों में तो बहुत ही मोस्ट है, जितना मैं कह सकता हूँ कमी है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे क्वेश्चन जो इसी से पूछे जाएंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन इतने भी, तो निष्फल का सफल हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। उपरलिखित का जो विलोम होता है क्या होता है, स्वलिखित, परलिखित, निम्नलिखित या पूर्वलिखित। तो ऊपरी लिखित का सही विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं। तो ऊपरी लिखित का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला, तो निम्नलिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऊपरी लिखित का निम्नलिखित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एक बार और पढ़ लेंगे। परलिखित का होता है मौखिक, बोलकर, जुबानी या वाक्य सिद्ध, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं कि एक बार अपमान का बताएंगे। स्वाभिमान होता है सम्मान या सत्कार या अभिमान। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सही बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपमान का जो सही होता है वो सम्मान होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, सत्कार का तिरस्कार होता है, अभिमान का नम्रता और विनम्रता होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हम 34 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, संक्षिप्त का बताना है कि क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि 34 का संक्षिप्त का होता है विस्तृत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। बाकी देख लेंगे क्वेश्चन एक बार इनको भी। जैसा आपको पता है संक्षिप्त का जो होता है विस्तृत होता है, शेष का देखेंगे लिखित का मौखिक, बोलकर, मुंह जुबानी। ठीक है, लिखित का क्या होता है मौखिक, बोलकर या मुंह जुबानी। संकुचित का होता है विस्तृत, और समेकित का होता है विकिरण, और संक्षिप्त का होता है विस्तृत। तो क्वेश्चन इन्हें भी ध्यान रखना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 उर्वरक, वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। उर्वरक का बताना है, उषर है, नीरस है, उर्वरक है, दूषर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा उर्वर का उषर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो ये बात भी आपको ध्यान ध्यान रखनी है क्वेश्चन, उर्वर का उषर होता है। तो बाकी आपको देखेंगे जैसे उर्वर का उषर होता है तो बाकी शेष के क्या क्या होते हैं, तो नीरस का सरस होता है और उर्वरक का अनुपजाऊ होता है। ये भी बात ध्यान रखना, उर्वरक अनुपजाऊ लगाएंगे और नीरस का सरस लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कमेंट करते रहें क्वेश्चन, पढ़ते रहें, दिल लगेगा अच्छे से। निरर्थक का बताना है क्वेश्चन, समर्थक है, सार्थक है, सफल है, रक्षक है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके आंसर देखने हैं। निरर्थक बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आज गए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो जैसे कि आप जानते हैं निरर्थक का जो सही आंसर होता है वो सार्थक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। तो निरर्थक का हो जाएगा सार्थक, और अन्य के क्या होंगे, समर्थक का हो जाएगा विरोधी, और सफल का भक्षक और घातक होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, समर्थक, विरोधी, और सफल का होता है भक्षक और घातक होता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है प्रत्यक्ष का बताना है, अभिमुख है, समीप है, सम्मुख है, परोक्ष है। तो एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या होता है परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट और बाकी देखेंगे तो प्रत्यक्ष का परोक्ष गया, समीप का दूर होता है, सम्मुख का विमुख होता है, और अभिमुख का प्रतिमुख होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, समीप दूर, और सम्मुख विमुख, और अभिमुख का क्या होता है, प्रतिमुख होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे।
और सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, कि कौन सा विलोम युग सम्मिलित नहीं है? जय पराजय, अनुराग विराग, शुभ, अनिष्ट और भूगोल खगोल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर दें जल्दी। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वही आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा शुभ और अनिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शुभ और अनिष्ट। ध्यान रखना क्वेश्चन, शुभ अशुभ होता है और ठीक है, और सही विलोम युग होगा शुभ अशुभ और अन्य विलोम सही नहीं है। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट तिमिर का बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए। तिमिर का विलोम शब्द बताना है कि क्या हो जाएगा? प्रकाश, आकाश, रात्रि, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम आ गए हैं। मात्र हमें 50 प्रश्न पढ़ने हैं आज के विलोम शब्द में, ठीक है क्वेश्चन। फिर उसके बाद जीएस की वीडियो लगाएंगे आलिशान। तो एक बार कमेंट कर दें कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करना सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा तिमिर का प्रकाश होता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तिमिर का प्रकाश हो गया, आकाश का पाताल, रात्रि का दिन होता है। उन्नति का विलोम बताना है। सम्मति, अवनति, अवनति या दुर्गति। तो उन्नति का विलोम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उन्नति का जो होता है क्या होता है? सम्मानित, सम्मति, अवनति, अपनति या अवनति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, उन्नति का अवनति हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट जो बाकी है, उन्नति का अवनति होता है, सम्मति सम्मति का असम्मति होता है और दुर्गति का मध्य सदति होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उग्र का विलोम मत बताना है। सरल है, सौम्य है, प्रखर है, कठोर है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो उग्र का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 पर हम आ गए हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि उग्र का विलोम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का होगा उग्र का होता है सौम्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। सरल का कठिन होता है, प्रखर का मंद होता है, कठोर का कोमल होता है, सौम्य का उग्र होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट मधुर का बताना है। अम्ल होता है, कटु, इलावड़ या तिक्त। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या जाएगा? मधुर का होता है कटु। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका सही आंसर बी होगा, कटु। मधुर का क्या होगा? कटु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। देखो कटु का मधुर हो गया, लवण का शर्करा हो जाता है, तिक्त का मधुर और मीठा और मधु होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ गए हैं। मात्र 7 प्रश्न और बाकी हैं। तो बताना है सहित। शहीद का विलोम बताना है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे जब सभी लोग। तो सहित का विलोम असीम होगा, विहीन होगा, विमुख होगा या असहित होगा। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो इसका सही आंसर जाएगा विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका ऑप्शन नंबर बी विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आएंगे हम सर। इसके बाद कुछ देख लेंगे क्वेश्चन। विमुख का उन्मुख होता है, सम्मुख, प्रतिमुख और प्रत्यक्ष होता है और सहित का रहित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे सही आंसर। और स्व अल्पायु, ठीक है, स्व अल्पायु है। तो बताएंगे अपस्थ होता है, चिरायु होता है, दीर्घ होता है या अल्पायु होता है। तो बताएंगे स्व अल्पायु का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्वल्पायु का जो हो जाएगा वो चिरायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, चिरायु होता है, ठीक है। तो सही आंसर है चिरायु। ध्यान रखिए। और बाकी जो है दीर्घ का लघु होता है, अल्पायु का दीर्घायु और चिरायु होता है। ध्यान रखना ये बात भी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए हैं। आसक्त का बताना है। विरक्त है या विस्तृत है, अनासक्त है या सशक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर आसक्त।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें जल्दी। आशक्त का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा अनाशक्त। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जो बाकी बचे हैं, विस्तृत का संचित होता है, विरक्त का अनुरक्त होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। न्यून का बताना है, अधिकतम होता है, अधिक या अत्यंत या बृहत। तो न्यून का बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आ गए हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि न्यून का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यून का होता है अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, न्यून का अधिक होता है, अधिकतम का न्यूनतम होता है, अत्यंत अत्यंत का अंत्यंत होता है, बृहत का लघु होता है। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 46 का ये वाला ऑप्शन है अत्यंत, ये बहुत मोस्ट है क्वेश्चन। बृहत का भी आपको पता है लघु, मगर अत्यंत का अनंत्य, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर जो सी ऑप्शन है इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वृद्ध का बताना है, युवक, किशोर, बालक या शिशु। तो वृद्ध का बताएंगे, एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो वृद्ध का जो होता है सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करना। तो वृद्ध का होता है ऑप्शन, बालक होता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी हमारे दो प्रश्न और बाकी बचे, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? जीएस के आलिशान वीडियो लगाएंगे बाद में, ठीक है। तो युवक का हो जाएगा युवती, किशोर का प्रौढ़, शिशु का वयस्क और वृद्ध का बालक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, तो एक बार जरूर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सुमति का विलोम बताना है, कुमति है, अल्पमति है, सम्मति है, प्रेमति है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो सुमति का जो विलोम होता है, वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट किया आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया गजब। तो इसका हो जाएगा कुमति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। यहाँ पे एक बात है ध्यान रखेंगे, सुमति का विलोम होता है कुमति। कुमति का अर्थ जिसके मति या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना। कुमति का अर्थ क्या होता है? जिसकी मति या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा कहते हैं कुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जाति का बताना है, सजातीय है, अजातीय है, विजातीय है, प्रजातीय है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि जाति का सही विलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा जाति का विजातीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो ध्यान रखना, जाति का विलोम हो जाए विजातीय, बाकी शेष के क्या होते हैं? सजाति का विजातीय होता है, यथेष्ट का अल्प होता है और सूर का भीरु होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट ध्यान रखना है कि कृपण का बताना है। कृपण का क्या होता है? कर्मठ होता है, कठोर, सरल या दाता। तो क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद में जीएस पढ़ेंगे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट। तो कृपण का क्या विलोम बताएंगे एक बार सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें। तो कृपण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दाता होता है वो स्टूडेंट, वेरी गुड। हम 50 प्रश्न हमने पढ़ लिए मात्र 30 से 35 मिनट में स्टूडेंट, बाकी जो बचे हैं उन्हें और देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि कृपण का जो विलोम होता है दाता होता है, कर्मठ का आलसी होता है, कर्मठ का आलसी, कठोर का कोमल, मुलायम, नाजुक या सुकुमार होता है कठोर का, और सरस का कठिन होता है, और दाता का याचक, भिखारी और गृहित होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना गृहिता। तो ये हमारे महत्वपूर्ण विलोम थे स्टूडेंट। अब इसके बाद में हम जीएस की क्लास शुरू करेंगे। चलिए, 50 प्रश्न आपके विलोम के हो चुके हैं जो आपने बहुत अच्छे देखे हैं स्टूडेंट, शुक्रिया आप लोगों का। जो लोग अभी भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब जीएस की ओर चलते हैं, जगह जीएस को देखेंगे। ने हिंदी के मुहावरे यानी कि वन वर्ड लगाए, यानी कि विलोम लगाए। उसके बाद में हम अब मुहावरों पे हैं और यानी कि जीएस पर हैं स्टूडेंट। तो अब जीएस में हमारा 4 से एक प्रश्न है जो आपकी नज़रों में पहले ही प्रश्न है स्टूडेंट कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? ऑप्शन खेड़ा है, चंपारण है, बारदोली है, नमक मार्च है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 1 का सही आंसर बताएंगे कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था। करें कमेंट सभी स्टूडेंट। इससे पहले आपने मुहावरों की यानी कि विलोम शब्द की वीडियो देखी हो स्टूडेंट, मुहावरे बार बार ध्यान आ रहा है। विलोम शब्द आपको कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करना स्टूडेंट, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन करके आ रहे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। और स्टूडेंट उसमें से आपकी कितनी आती है ये भी बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सर अगर यही प्रश्न हमें अगर मिल जाते हैं एग्जाम में तो हम कितना अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 1 का सही आंसर क्या होने वाला है? आपने कमेंट किया, वेरी गुड, चंपारण, ठीक है, ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो चंपारण में चलाया था। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, ये थे हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 402 है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 402 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 402 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी देसाई व मणिबेन पटेल। तो महादेव देसाई व मणिबेन पटेल तो इनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 402 का सही आंसर है। नहीं हो स्टैंड, ये नहीं होगा। 402 का बी नहीं है, सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन गलत बोल दिया है। तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड ऑप्शन जिन्होंने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं, 403 पे। और क्वेश्चन नंबर 403 आपके सामने है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं। इसका आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से 3 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी। तो एक बार बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 3 का सही आंसर। तो महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 404 पर आ गए हैं कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। राम किंकर, एम.एस. हुसैन, अमृता शेरगिल या अतुल डोडिया। तो क्वेश्चन नंबर 404 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। सही आंसर क्या होने वाला है कि वे कौन थे, या किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 404 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल डोडिया। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो एक बार आप सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से। महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो बल प्रयोग द्वारा, भारतीयों के सहयोग से, या भारतीयों के सहयोग के बिना, या अन्य देशी ताकतों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 405 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक बार। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि भारतीयों के संयोग से जो किया गया था उस टाइम। तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, भारतीयों के संयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 406 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। तो विनोबा भावे हैं, महात्मा गांधी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि भारतीय या आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 406 का आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 406 का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, या सलवाई की संधि। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 407 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि ऐसा कौन सी संधि के परिणामस्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो वह कौन सी संधि थी जो उसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो एक बार 407 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, जिसमें कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा है पुरंदर की संधि, तीसरा है इलाहाबाद की संधि, और चौथा है सलवाई की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 407 का आंसर एक बार कमेंट कर दे सभी लोग और बताएं इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग का गठन किसने किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 408 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग का गठन किसने किया था। तो विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, या एन.पी. चक्रवर्ती, या जेम्स वर्गेस। तो क्वेश्चन नंबर 408 का आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग का गठन किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 460 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि बी आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409 पर हम आ गए हैं कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट आज, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं स्टूडेंट। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी से पूछ लीजिए, आपके पड़ोसी मोहल्ले के बता देंगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछे जाते नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी के ऊपर विश्वास ना करें, मेरे ऊपर विश्वास करें। अगर मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वो एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। तो महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। तो 409 पर हम आ गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबाला शहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा अंबाला शहर। क्वेश्चन नंबर 410 कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, कान्हेरी की गुफाएं हैं, या खंडगिरी की गुफाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 410 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वह कौन सी गुफाएं की खुदाई जो राजा खारवेल द्वारा की गई थी वह कौन सी गुफा है। तो क्वेश्चन नंबर 410 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह खंडगिरी गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, एक बार सभी लोग आंसर देते रहें और बताते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के देश के संविधान से लिए गए। वेरी गुड, इसका आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में और जल्दी बताएंगे स्टूडेंट, जल्दी करिए आप आंसर। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के देश के संविधान से लिए गए हैं, एक बार आप कमेंट कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मौलिक कर्तव्य के देश के संविधान से लिए गए हैं। हम 411 पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 411 का जो आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का संविधान का भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध है। वाह, बहुत ही गजब क्वेश्चन ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, दिल खुश कर दिया। इन्हें कहा है कि संविधान का भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है कि 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के तहत के बाद कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हुए। तो 8, 10, 11, 12। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें कि सर क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कितना होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जाएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिसने आज की वीडियो नहीं देखी होगी बहुत ही अफसोस करेगा बाद में क्वेश्चन, मैं मानता हूं इतना, क्योंकि आज के प्रश्न तो बहुत ही लाजवाब चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ चुके हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। कोठारी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राज मेहता समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो क्वेश्चन नंबर 413 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही 13 का जो सही आंसर जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डी आंसर जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संसद। तो बताएंगे 414 का सही आंसर क्या होने वाला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है।
तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और चौथा है संसद। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 414 का। एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ हमने कमेंट किया, बहुत गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 415 कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, आलीशान प्रश्न है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। अनुच्छेद 100 का फर्स्ट, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 99। तो एक बार 415 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 415 का सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 100 का पहला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 416 पर हम आ गए हैं। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ है। बताओ कितना गजब क्वेश्चन पूछा इनने। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य या विपक्ष के नेता। क्वेश्चन नंबर 416 का आंसर एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, तो कमेंट करें, बताएं का 416 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 416 का आंसर एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 416 का आंसर सही आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं तो बताएंगे जरूर, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं बताना, अगर जानते हैं तो जरूर बताना क्वेश्चन, मैं आपका इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर का। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का क्या अर्थ होता है, तो वेरी गुड। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन बताया है उसका गजब है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री सदन का नेता कहलाते हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 417 पर आ गए हैं कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। अब तो चेंज हो चुका है ऑप्शन, बस शुरू का क्वेश्चन बस बताया गया है, तो बताएंगे आप शुरू का वाला। तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। 1895 1901 से 1919, 1921 से 1927, 1931 से 1935। जो बताएंगे संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट है क्वेश्चन, देखते हो आपके दौर को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप चेंज हो, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है संसद में, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर दें अगर आपको पता है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था, तो इसका आंसर एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 417 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 417 का सही आंसर जाएगा 1921 से 1927, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 418 कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949। तो भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था, तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 418 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 418 का जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जो स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम रोज आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ जीएस भी लगवा रहे हैं स्टूडेंट, तो रोज पढ़ोगे तो कुछ तो सीखोगे बेस्ट। तो सिक्किम कब भारत का राज्य बना। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न स्टूडेंट, बताइए। 1950, 1972, 1973, 1975। तो सिक्किम कब भारत का राज्य बना था स्टूडेंट। एक बार कमेंट जरूर करें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना कि 419 का सही आंसर कितना हो जाएगा। तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना था वो बना था 1975 में, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 420 पर हम आ गए हैं। 420 है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, तो पहला ऑप्शन है कि भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, या राज्यपाल की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, या मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 420 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे अगर आपको पता है, नहीं तो अगर नहीं पता है तो आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर पता है तो एक बार कमेंट जरूर करें और स्टूडेंट सभी। तो क्वेश्चन नंबर 420 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 421 पर हम आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कमेंट जरूर करें वो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर करें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वाइपर, वेरन, ऑस्टर रॉक या हेवलॉक। क्वेश्चन नंबर 421 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। करिए कमेंट और स्टूडेंट। तो इतने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो वह कौन सा द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्टूडेंट जैसे ही आपके विलोम का एंड होंगे उसके बाद हम आपको पर्यायवाची या लोकोक्ति लगवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने तैयारी सही से कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ तो सीख रहे हो आप रोज, और ऐसे ही एक दिन सीखते 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 जब पेपर देने जाओगे तो वही चीज़ आपको मिलेगी जो आप पढ़ के जाओगे, और जब पढ़ के जाओगे तो फिर गलत होने वाली चीज़ नहीं है उस टाइम। और आप ऑफलाइन भी तैयारी करिए। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो हम दक्ष कोच कंपटीशन क्लासेस जो हमारा कोचिंग है रामपुर में रमा सिंगल हॉस्पिटल के सामने सोकत अली रोड, आप वहाँ पर आप आरास आ सकते हैं और वहाँ पर डेमो ले सकते हैं। अगर कोई न्यू है, पुराने बच्चों को तो हमारे सभी को पता है उस टाइम कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं हम टूटा फूटा उस टाइम सभी जानते हैं इस बारे में। ठीक है, बट आप भी एक बार डेमो ले, अगर आपको अच्छा लगे तो एडमिशन कराएं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं न्यू स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पुराने हैं वो तो हमारे स्टूडेंट हैं ही, और जो न्यू हैं हम उन्हें ही बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट, तो एक बार डेमो जरूर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरन। क्या हो जाएगा, वेरन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस टाइम ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 421 कौन सा जल डमरू कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 422 बहुत ही आलिशान प्रश्न है स्टूडेंट, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है स्टूडेंट कि कौन सा जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बास जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य है, दक्कन जल संधि है, या नेमूरू जल डमरू मध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 422 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सही आंसर होगा, कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 422 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 422 का सही आंसर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह लाल रंग की होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, या जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 423 का आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि 423 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि सर इसका सही आंसर ABCD में से कौन सा होगा। मैं देखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, तो इसलिए इस पर खेती करना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन्होंने ए बताया है शुक्रिया ऑप्शन आपका, और जिन्होंने ए नहीं बताया है वो तो एक बार तैयारी और करें, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको 25 प्रश्न और देंगे, बस जीएस के क्वेश्चन, उसके बाद 25 प्रश्न अगली वीडियो में देंगे हम आपको। बस आप पढ़ते रहें क्वेश्चन, कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए आप पढ़ते रहें। बस 1 घंटे की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में बस बहुत है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप लोग चले जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता मुझे अकेले बोलने में। तो इसलिए आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको 2-2 3-3 घंटे पढ़ा दूंगा, मगर जब आप लोग नहीं होते कमेंट में तो फिर मैं बोलता रहता हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है क्वेश्चन, तो इसलिए मात्र हम 1 घंटे की क्लास ही आपको देंगे बस। तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? कपास है, दाल है, गेहूं है, मूंगफली है। तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल पूछी है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है फॉर आपकी सक्सेस क्वेश्चन, इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग क्या मीनिंग होता है इसका। तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो कपास है, दाल है, गेहूं है, मूंगफली है। तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 424 का सही आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कपास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट आपके लिए, और बहुत ही आलीशान प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके आप भी बताएं। क्वेश्चन पूछा है, एक बार पढ़ लेंगे सभी लोग मेरे साथ, कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? छिया, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य था जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? तो मायनी पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य है। तो एक बार 425 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 425 का आंसर क्या होने वाला सही आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट कर दें और मुझे बता दें कि सर क्वेश्चन नंबर 425 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 425 का सही आंसर जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं उसका नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, ऑप्शन 426 से हम कल देखेंगे। 450 तक मैं इसे लेकर जाऊंगा स्टूडेंट, इससे पहले जो प्रश्न है वो बाद में प्रोवाइड कराऊंगा आपको 400 तक, जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसी के साथ आपको सभी को शुभ रात्रि हो स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मारेंगे स्टूडेंट फुल, मगर पढ़ेंगे जरूर टाइम से। अगर क्लास 8 बजे शुरू होती है तो क्लास का टाइम 8 ही बजे है, 8:05 नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो जाना, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसे पहले कर लें, ठीक है, खाना खाना है खाना पहले खा लें या बाद में खा लें पढ़ने के बाद, या खाना बनाना है खाना पहले बना लें बाद में खा, ठीक है। तो जो भी काम करना है उस टाइम 8 बजे से पहले पहले करना, आपको रोज़ बताता हूँ इस बारे में, तो आपको पढ़ना जरूर है उस टाइम, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समापन करते हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग उनसे ही बताएं जो अभी भी हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, और जो हमारे चैनल के थोड़े सब्सक्राइब कम रह गए हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करें। 1 मिलियन का हमारा परिवार यानी कि 1K का हमारा परिवार होने वाला है वो स्टैंड, तो इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करें। एक दिन 1 मिलियन भी होगा, जब जवान से निकला है तो वो स्टैंड धीरे धीरे सब हो जाता है, ठीक है। जैसे आज हम बहुत आगे निकलने वाले हैं, हमारा चैनल भी मोनेटाइज की कगार पे आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल पास में है ओस्टैंड बिल्कुल, ठीक है। तो ओस्टैंड यही चीज़ है कि धीरे धीरे सब हो जाता है जब कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही तुम कोशिश करें, एग्जाम भी निकल जाएगा आपका, टेंशन ना लें, ठीक है, पढ़ते रहें, ठीक है ओस्टैंड, थैंक यू वेरी मच ओस्टैंड।